आज हम एक ऐसे वीर योद्धा और सूरमे के जीवन को श्रद्धांजलि देंगे जिनका नाम लेते ही मन में जोश आ जाता है और सारी इंद्रियां एक बार सिर झुकाकर नमन करती हैं। न केवल नमन बल्कि नाम सुनते ही हृदय में प्रेम उमड़ आता है और मन में यह विचार आता है कि इनके जैसा अब कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे वीर को जन्म देने वाली माता जी भी शायद ही हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम माता गुजरी जी के लाल और गुरु तेग बहादुर जी के सुपुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे योद्धा थे जिनका सिर्फ नाम लेने से ही दुश्मनों के हाथ पैर कांपने लगते थे। वे इतनी महान हस्ती थे कि उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले दुश्मन अपने सभाओं में मंत्रियों और अन्य राज्यों के राजाओं से चर्चा किया करते थे। फिर कहीं जाकर कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। एक सोचने वाली बात यह है कि इनकी पूरी उम्र सिर्फ 45 साल की थी और इन 45 सालों में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो सोचना भी असंभव लगता है। उन्होंने ऐसे कठिन समय में जन्म लिया जब इस भारत भूमि को इन्हीं जैसे योद्धा की जरूरत थी। उस समय भारत पूरी तरह से मुगलों का गुलाम बन चुका था। उस दौर में औरंगजेब हर दिन 100 पंडितों के सिर कटवाकर अपने दिन की शुरुआत किया करता था। यही नहीं, उस समय हिंदुओं की बहु बेटियों पर अत्याचार आम बात हो चुकी थी। अगर मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के संपूर्ण जीवन और उनकी कथाओं का वर्णन करने लगूं, तो इस वीडियो को समाप्त कर पाना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं तो उनकी महानता की कुछ बातें जरूर साझा करेंगे। सही पूछो तो अगर मैं कुछ सुनाने भी लगूं तो खुद सोच में पड़ जाता हूं कि कहां से शुरू करूं और क्या क्या सुनाऊं, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही बलिदानों से भरा हुआ है। जैसे कि बचपन में ही पिता का सुख कुर्बान कर देना। जब कुछ कश्मीरी पंडित इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास अरदास लेकर आए कि वे औरंगजेब के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और उनसे रक्षा की गुहार लगाई, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 9 साल थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि उन्हें जरूर जाना चाहिए और उन कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुननी चाहिए। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बेटा, अगर मैं चला गया तो तुम अनाथ हो जाओगे, क्योंकि औरंगजेब के इरादे नेक नहीं है। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, अगर मेरे अनाथ होने से कहीं और बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं। अगर मेरी माता जी विधवा हो जाने से और माताओं की गोद सूनी होने से बच सकती है तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र की ये वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और कश्मीरी पंडितों के साथ कूच कर गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सारा जीवन दूसरों के लिए जिया। अगर आप इनका जीवन विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको भी कहना पड़ेगा जो किसी ने इनके बारे में कहा था, साहिब-ए कमाल गुरु गोविंद सिंह। उनकी महानता पर तो एक लेखक ने पूरी किताब ही लिख डाली, जिसे आज भी लोग बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। जी हां, दौलत राय ने साहिब-ए कमाल कहकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महानता को सम्मान दिया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साहिब-ए कमाल में गुरु जी के जीवन, उनके बलिदानों और उनके अद्वितीय साहस का विस्तृत वर्णन किया है। यह पुस्तक गुरु गोविंद सिंह जी के अद्भुत व्यक्तित्व और बलिदानी जीवन को दर्शाती है, जिसमें वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक, सत्य के मार्गदर्शक और एक महान कवि भी थे। दौलत राय ने इस पुस्तक में लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। साहिब-ए कमाल का अर्थ ही होता है पूर्णता के स्वामी, और यह नाम गुरु गोविंद सिंह जी के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक अद्भुत कवि भी थे। उनकी वीरता, जीवन शैली और आध्यात्मिक तेजस्विता को देखकर औरंगजेब के दरबार में रहने वाले कई लोग उसे छोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में आ गए। इन्हीं में से एक थे भाई नंदलाल जी, जो न केवल एक प्रसिद्ध कवि थे बल्कि गुरु जी के परम भक्त भी थे। उनका गुरु जी के प्रति ऐसा प्रेम और श्रद्धा थी कि वे सभा में केवल गुरु जी को निहारते रहते
और उनकी आंखों में हमेशा विराग और भक्ति के आंसू छलकते रहते। भाई नंदलाल जी का गुरु जी के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि वे हमेशा गुरु जी के तख्त से सिर लगाकर बैठते, मानो वहीं से उन्हें आत्मिक शांति मिलती हो। गुरु गोविंद सिंह जी के पास ऐसे ही कई भक्त और विरक्त आत्माएं थीं, जो अपना सर्वस्व अर्पित कर गुरु जी की भक्ति में लीन हो जाती थी। उनके प्रति इस गहरे प्रेम और श्रद्धा का प्रमाण हमें उनके अनुयायियों की रचनाओं और जीवन से मिलता है। ना चाहते हुए भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लेकिन जाते जाते अगर 4 साहिबजादों का जिक्र न करूं तो यह श्रद्धांजलि अधूरी रह जाएगी। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कलम की ताकत से औरंगजेब को हरा दिया, यानी जफरनामा लिखकर उसे उसकी हार का आईना दिखा दिया, तब उनके दुश्मन और भी अधिक बढ़ गए। अब मुगल शासकों ने गुरुजी और उनके परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी से डर लगने लगा था। औरंगजेब को परास्त कर देना कोई छोटी बात नहीं थी। मुगलों को अब अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा था। उन्हें डर था कि गुरु गोविंद सिंह जी का बढ़ता प्रभाव उनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत न बन जाए। तभी फिर मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को अगवा कर लिया। दूसरी ओर उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की जंग में शहीद कर दिए गए। लेकिन मुगल क्रूरता यही नहीं रुकी। छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया गया। जब यह समाचार गुरु गोविंद सिंह जी तक पहुंचा तो उन्होंने इस महान बलिदान को स्वीकार किया। लेकिन जब माता गुजरी जी को यह खबर मिली तो वे इस आघात को सहन नहीं कर सकी और उनका भी ज्योति ज्योत समाने का समय आ गया। उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की ओर इशारा करते हुए माता जी को सांत्वना दी और ये अमर वचन कहे, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात अगर मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए तो क्या हुआ, मेरा खालसा पुत्र अभी भी जीवित है। ऐसा अद्भुत त्याग और अडिग विश्वास था गुरु गोविंद सिंह जी का। यह इतिहास कुछ ऐसा है जिसे हिंदुस्तान के सीने से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तभी किसी ने बहुत सही कहा है, न मैं कहूं अब की, न मैं कहूं तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह, सुनत होती सबकी।